नानक साहिब जी ने देखा वहां जिनको भगवान की तरफ थी, आंखों में आंसू भर के कहते फाई सूरत मुल्क की देश, ए ठगवाड़ा ठगी तेज, खरा सियाणा बोता बार। ये दानक रूप रहा करता है। अब आपको थोड़ा शब्द सुनाते पूरा का पूरा। एक स्वान दुई स्वानी, एक मन रूपी कुत्ता और इच्छा और तृष्णा आशा रूपी ये कुतिया। एक स्वान दुई स्वानी नाल बलके भोकाई सदा बियाल। ये है पृष्ठ नंबर 24 है गुरु ग्रंथ साहिब का। गुरु ग्रंथ साहिब के 24 नंबर पृष्ठ पर ये शब्द अंकित है जो दास ने एक पुस्तक से लिखा हुआ है। एक स्वान दुई स्वानी नाल बलके भौकाई सदा बियाल, और कूड़ छुरा मुठा मुर्दार ये धानक रूप रहा करता है। मैं पथ की पेंद न करने की कार, वो बिगड़ रूप रहा विकराल। तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहो आस एहो आधार। तेरा एक सतनाम और वो सार नाम कहते हो सारे संसार न पार कर दे। तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एही आस एही आधार। मुख निंदा आखा दिन रात, पर घर जो ही नीत मनात। काम क्रोध तन वसे चंडाल, ये धानक रूप रहा करता है। फाई सूरत मुल्क की वेश, ओए होए कहते इसकी मोहनी सूरत है। और मुल्क की वेश, जिस क्षेत्र में जाता उसा वेशभूषा बना लेता है ये। फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश। ये खरा सियाणा भोता बार, ये धानक रूप रहा करतार। नानक साहिब जी वह कह रहे ये धानक रूप रहा करतार। देखो लोगो धानक रूप रहा करतार, यो बैठा भगवान धानक दुल्हे के रूप में। अपने आत्मा कबीर साहब कहते हैं जो देखेगा धाम को, उस सतलोक ने देख लेगा मेरे ने। सो जानत है मुझ, और कह रामानंद तुझे कहूं, सुन गाये त्रिगुज। अब गरीबदास जी ने बताया है कि जब रामानंद जी से परमात्मा की गोष्ठी हुई थी तो उनको भी, रामानंद जी को भी ऐसे ले गए स्वामी रामानंद जी का, और वहां से वापस छोड़ा था। तो अब जो प्रसंग चल रहा है वो दिखाते हैं आपको धानक रूप रहा करता है। फिर है 721 पृष्ठ पर गुरु ग्रंथ साहिब से हमने शब्द नोट किया है। एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। हक्का कबीर और सत कबीर, करीम यानी दयालु, बेऐब परवरदिगार निर्विकार परमात्मा। और 731 पृष्ठ पे कहा है कि अंधला नीच जात परदेसी, खिन आवे तिल जावे, और ताकी संगत नानक रेंदा, और क्यों कर मुंडा पावे। कहते नीच जात परदेसी मेरा, खिल आवे तिल जावे, यानी एक सेकंड में तो सतलोक में, दूसरी सेकंड के भी कुछ अंश में यहाँ पर बैठा दिखे। मैं इसका कैसे भेद पाऊं, इसे सर्वशक्तिमान का। अंधुला नीच जात परदेसी मेरा, परदेसी खिन आवे तिल जावे, अर्ता की संगत नानक रहंदा, कैसे मुंडा पावे। एंड इसके एंड को कैसे ढूंढाऊं मैं, इसके अंत को। ये तो अमित ओजा है, अमित इसकी पावर है। अब कैसा है परमात्मा ये भी दिखाते हैं आपको। 1257 पृष्ठ है गुरु ग्रंथ साहिब का, उससे हमने नोट कर रखा सब। और राग मल्हार महला पहला नानक साहिब जी की वाणी है। वो क्या बोल रहे हैं कि बागे कपड़ बोले बैन, और लंबा नक काले तेरे नैन, और कब हूँ साहेब देखा बहन। इनको तुमने भगवान देखा कदे। बागे कपड़ यानी सफेद कपड़े, और बड़ी प्यारी प्यारी बोली बोलता है, और लंबा नक, और काले तेरे नैन। बता फिर भगवान निराकार क्यों करो यार। किसी ने पूछ ले भगवान निराकार, हमारे सदगुरु बताओ मनुष्य दृश्य साकार है। उड़ा चढ़ा आसमान, साहिब समर्थ तेरे ताण, यानी आसमान में भी मैं तेरे ताण तेरे सहारे गया। और जल थल डूंगर देखा तीर, थान थनंतर साहिब बीर। या गलती से बीर लिखा है, या इस 5 पंक्तियों में एक शब्द है
इसमें 2 बार वीर लिखा है एंड में। ये एक महापुरुष की वाणी है, कोई किसी डूम भाट की नहीं है। और एक पंक्ति में 2 बार अक्षर नहीं आ सकता, ये कबीर है, जो कह मिस प्रिंट हो गया है। कहते थान थनंतर साहेब कबीर है, इसका अर्थ यहाँ पर थान थनंतर, जहां देखो वहां यू साहेब कबीर। जिन तन साज दिए नाल खम्ब, अति तृष्णा उड़ने के ढंज, नदर करें ता बांधे धीर, जिम विखाले तिम वेखा वीर। कि जैसे वो दया करे वैसे ही हम देखें। फिर क्या लिखा है, फिर 1257 पृष्ठ पर ही लिखा है निरंकार आकार है, आप पे आप भ्रम भुलाए। वो तो आकार में है जिसको तुम निरंकार कह रहे हो। नानक साहिब जी ने जो निरंकार कहा है, कहते वो आकार में है। इसका अर्थ केवल निराकार नहीं है, निरअंकार, निरअभिमानी परमात्मा। और इन्होंने आइडिया लगा लिया निराकार का। निरंकार, निराकार तो निराकार ही होता है, अंग की मात्रा क्यों लगी। निरअंकार यानी वो निरअभिमानी परमात्मा घर घर फिरता है, कोई गाली दे चाहे बुरा बोलो है, और सबको अपना सच्चा ज्ञान देता फिरता है। वो निरंकार आकार है, साकार है, मनुष्य दृश्य। और दिखाते आपको। अब ये गुरु ग्रंथ साहिब के 567 पृष्ठ पे है। इस पे लिखा है वड्डा साहिब है आप अलख अपार। वड्डा साहिब सबसे बड़ा भगवान है, आप अलख अपार। तेरे बंके लोहन दंत रिसाल। तेरे बंके लोहन, लोहन माने आंख, लोचन। और सोहने नक जिन लंबड़े वाला, सोहने नक जिन लंबड़े वाला यानी सुंदर नाक है, और चमकदार जिसके बाल हैं। और कंचन काया, सोने की ढाला यानी कंचन शरीर है उस परमात्मा का, सोने जैसा, सोने की तरह। और बंके लोहन दंत रिसाला, तेरी चाल सुहावनी, तेरी चाल सुहावी मधुराड़ी बाणी। उसकी चाल तक बता रखी कबीर परमात्मा जो पृथ्वी पर घूमा करते थे। और कहते हैं सारंग जी में पग धरे ठम ठम, आप पे आप संधूरे। कहते जैसे सारंग चला करे, नौके पग धरे ठम ठम, ठुमक ठुमक का चाल है। और सिरंग राती फिर माती, उदक गंगा वाणी, बिनवंती नानक दास हरि का, तेरी चाल सुहावनी मधुरोड़ी वाणी, मुदराड़ी वाणी। आपकी चाल भी सुहावनी और आपकी वाणी भी मीठी मीठी, दांत भी, उसकी चाल भी, चाल है ठमक ठमक है, ये सारा कुछ बता रखे। तो पुण्यात्माओं, अब पवित्र चारों धर्मों के पवित्र सदग्रंथों ने यह स्पष्ट कर दिया कि परमात्मा सशरीर है, नर आकार सशरीर है, उसका नाम कबीर है और धानक रूप रहा करता है। ये परमात्मा जैसा कि आप जी को वेदों में बहुत बार दिखा है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26-27 में, जो आर्य समाज के आचार्यों और महर्षि दानंद के द्वारा इनका अनुवाद है वेदों का, उन्हीं के अनुवाद में दिखा दास ने। और ये भी खुद निराकार के और उसमें साकार लिखा। इसके बारे में परमात्मा कहते हैं मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जगह सब अंधरे, इनके दिक्कत के तैन से समय फिर मोतिया बंदरे। बता इतनी भी आंख हमारी कमजोर होगी, आंख भी सामने लिखा है भगवान मनुष्य दृश्य राजा के समान देखने योग्य वेदों, तो वो वहां से वो सतलोक में रहता है भगवान, ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहां एक देशीय है और वहां से चल कर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। उन अच्छी आत्माओं में से किन किन को मिले जैसा भी आपको बता दिया था, उनमें से एक पुण्यात्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी भी है, गांव चुरानी जिला दज्जर हरियाणा वाले। तो उनको परमात्मा फाल्गुन सुदी द्वादशी को यानी चांदनी द्वास को और संवत 1784 को
संवत 1774 में आदरणीय गरीबदास जी का जन्म हुआ था। 10 वर्ष की आयु थी उनकी, तब परमात्मा सतलोक से आए थे वो जिंदा महात्मा रूप बना के, और वहां उनको मिले थे, सतलोक लेकर गए थे। उनको मृत जान लिया था नीचे कि तो मर गया लड़का। उनका अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर दी थी, तो परमात्मा ने ऊपर के सब ब्रह्मांड दिखा के अपना गवाह बना के वापस छोड़ दिया। तब वो अग्नि लगाने की तैयारी हो रही थी, तभी एकदम हलचल हुई शरीर में, सब खुशी मनाने लगे। गरीबदास जी के उत्सव के ऊपर गदो रस्से बांध रखे थे, अब पर टूट गए। गरीबदास जी उठकर चल पड़े और ये वाणी बोलने लग गए। इस वाणी को गांव वाले नहीं समझ सके, उन्होंने सोचा ये पता नहीं कि बेंडुआ फूट गई इसके। बिरडाव है अपा बोला। एक दादू पंथी संत था, वो आ गया, 65 साल की उम्र का, वैश्य के घर जन्म था और उसने घर त्याग रखा था। दादू पंथ से वो दीक्षित हो चुका था, और दादू साहिब जी को परमात्मा कबीर जी जिंदा महात्मा के रूप में आए थे, और 7-8 वर्ष की आयु में मिले थे। सतलोक लेकर गए। 3 दिन और 3 रात दादू जी बेहोश पड़े रहे, मरे नहीं, नो सांस चलता रहा, ना तो फूक दिया उठाकर शरीर में गांव वाले घर के लोग। तीसरे दिन उनको भी ऐसे छोड़ा जैसे नानक जी को, ऐसे धर्मदास जी को लेकर गए थे। 3 दिन तक वो अचेत पड़े रहे थे। तो दादू पंथी, वो गोपाल दास नाम था उनका संत का, वो गांव छुडानी में आ गए एक दिन। वहां उसका कोई शिष्य था, उस शिष्य ने जिक्र कर दिया कि महाराज जी हमारे एक भांजा है। गरीबदास जी गांव छुडानी के भांजे थे और वही उनका जन्म हुआ था, क्योंकि इनके पिताजी घर जमाई रहा करते थे छुडानी गांव में। गरीबदास जी के पिताजी का मूल गांव करोथा था, जहाँ दास का आश्रम था, जो इन दुष्ट लोगों ने अपने अज्ञान को छुपाने के लिए और वो क्रोथा कांड कर दिया था। चलो उस विषय को तो हम भूल चुके हैं। अब वहां था उनका गांव, वो वहां रहा करते थे। और उधर से क्या हुआ था, जब गरीबदास जी को कबीर परमात्मा मिले थे, खेतों में गऊ चरा रहे थे। ये गरीबदास के नाना जी का बहुत बड़ी जमीन थी, जाट थे ये, जाति से किसान थे, बहुत घनी जमीन थी, 1400 एकड़, और वहां गौवें 150 के करीब रखा करते। कुछ गरीबदास जी भी पाली, स्वयं भी गए हुए थे, और नौकर भी पाली, और भी दूसरे गांव वाले भी वहीं चराया करते इनके खेतों में गौवों को। कबीर परमात्मा सतलोक से जिंदा महात्मा के रूप में आए थे। तब इन पालियों ने आग्रह किया था, भगवान रोटी खाओ, भोजन पाओ। परमात्मा ने कहा था खाना मैं अपने घर खा के आया हूं भाई, अपने लोक से। फिर इन्होंने कहा जी दूध तो पीना पड़ेगा, नहीं तो हम अतिथि को ऐसे जाने नहीं देते। तो कबीर साहब ने कहा था दूध पिलाओगे तो कुंवारी गाय का पिलाओ, कुंवारी गाय का दूध पीता हूं मैं। तो सभी करने लगे बाबा जी तेरी दूध पीने की नीयत नहीं, मजाक करते हो, कुंवारी गाय दूध देती है कभी? गरीबदास जी थे छोटे से बालक 10 वर्ष के, वो एक बछिया को लाए पकड़कर, कहने लगे देखो महाराज जी इसका बच्चा भी नहीं है, सतन भी छोटे छोटे, दूध कैसे देगी? परमात्मा ने कहा कोई ऐसा खाली पात्र लाओ जिसमें दूध निकालेंगे। वहां एक मिट्टी का बर्तन था छोटा सा, 5-7 किलो जल आ जा उसमें, तो दूध आ जा। वो लिया, गरीबदास जी ठा गए, दूध के रखा हुआ था। परमात्मा ने कहा ले इसके सतन का नीचे कर। कबीर परमात्मा ने थपकी मारी, कुंवारी गाय के लंबे सतन हो गए, दूध की धार चल पड़ी, पात्र भर गया, अपने आप बंद हो गया। अब वो दूध परमात्मा को दे दिया। गरीबदास जी निकले, महाराज जी आपकी लीला है। तो अपने आत्माओं वो उन्हीं को मिलते हैं जो दृढ़ भक्त होते हैं। वो गए गरीबदास जी के खातिर थे, के लिए थे, बाकी तो नकली थे वो बैठे। परमात्मा ने दूध पिया, मुंह लगा के शेष उनको छोड़ दिया, ले भाई तुम पी लो बच्चों, अमृत है ये। जो और पाली थे 5-7-10 बड़ी उम्र के, कुछ 20 वर्ष का, कोई 30 का, कोई 40 और 50-60 का, वो कहने हम ना पीवा जादू तंत्र का दूध और पाप का दूध, कुंवारी गां का हम कदे भी ना पीवे, और तेरी जात का भी रहना तो किस जाति का है। वो तो उठकर चले गए।
गरीबदास जी कहने लगे, ला इस दास को दो महाराज, आपका दूध कद कद मिला, आपका जूठा अमृत। तो पुण्यात्माओं ये लक्षण होया करे साधु भक्तों के अंदर, जो पूर्व संस्कार होते हैं उनका ऐसा स्वभाव होता है। और ये जितने नकली संतां के चले गए फंसे पड़े हैं, ये सारे इसे पुण्यात्मा थे, श्रद्धालु होकर बैठ गए, उसका दुरुपयोग करके उन्हें बैठा दिया उनका जीवन, ना कोई भक्ति। तो इस प्रकार उन्होंने उनका नाश किया। और इस श्रद्धा से कबीर साहब ने उस प्यारी आत्मा श्रद्धालु को आबाद किया सच्ची भक्ति बता के। तो गरीबदास जी ने पिया दूध, पी के फिर परमात्मा ने उनको ज्ञान सुनाया। तो उनकी इतनी प्रबल इच्छा होगी कि महाराज एक बार वो लोग दिखाए दो बने, वो दिखाना ही था उनको, तो गवाह बनाना था कलयुग में आपके लिए कि हु इज गॉड, ये सिद्ध करने के लिए कोई गवाह चाहिए। खुद तो यहाँ भटकते ही रहे, हमने कभी नहीं उनको पहचाना, तो गवाही बताया करते हैं कि ये है भगवान। तो वो सतलोक लेकर गए, सारा कुछ दिखा के वापस छोड़ दिया। उसके बाद वो ये वाणी बोलते रहे, गांव वालों ने सोचा ये पागल हो गया, उसको बावड़िया कहने लगे, पागल। अब उस व्यक्ति ने, दादू पंथी गोपाल दास के शिष्य छुड़ानी के व्यक्ति ने कहा, महाराज एक लड़की का लड़का पागल हो गया और उसके एकला पुत्र है, किसी संत ने जादू जंत्र का कर दिया, दूध पिला दिया जादू जंत्र का, कुंवारी गाय का निकाल के, उसके बाद वो मेंटल हो गया। ऐसे कहते हैं कि साधु की विद्या ने साधु काट्या करे, आप कुछ दया बख्श दो, वो लड़का ठीक हो जाए। उस गोपाल दास ने कहा कि लाओ बुला के, मैं कर दूंगा, जाड़े जुड़े थोड़े बहुत ये जाने करें संत पंथ से। वो व्यक्ति गया, गरीबदास जी के नाना जी, शिवलाल नाम था उनका, शिवलाल, उनसे कहा कि ऐसे ऐसे मैं हमारे एक संत आ रहा है और इस छोरी के लड़के नो ठीक कर देगा, कहे। तो सारे 5-7 और मौजूद से व्यक्ति और बच्चे को लेकर उसके पास पहुंच गए। गोपाल दास ने पूछा कि बेटा कौन था वो जिसने तेरा जीवन नाश कर दिया, बर्बाद कर दिया? तब गरीबदास जी कहने लगे, बर्बाद नहीं, मुझे आबाद कर दिया। क्या बताए? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी में कबीर हुआ। इस वाणी को सुनकर और गोपाल दास का तो सिर घूम गया। अरे इसने बावड़ा बतावे, इसने तो तरले भाषण पर एक पर मार दी ठोकरे, चक्कर खा गया महात्मा 65 साल का बुढ़ा। और फिर बताया कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर है वो कुल के सिरजनहारे। गरीबदास जी ने बताया कि हम सभी, मैं यानी इंक्लूडिंग गरीबदास, हम सुल्तानी अब्राहम सुल्तान अधम बलख बुखारी का बादशाह मुसलमान, हम सुल्तानी नानक, ये सिख धर्म के प्रवर्तक आदरणीय नानक साहब जी, हम सुल्तानी नानक तारे और दादू को उपदेश दिया, और जात दुलाहा वेद नहीं पाया, और काशी माए कबीर हुआ। और फिर कहा गया अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं बार, वो सतगुरु पुरुष कबीर है भाई कुल के सिरजना। 65 साल का बुढ़ा, अब जिसने भगवान की जरूरत है वो समाज ने ना देखा, ना इन कपड़े ने देखा, मैं के बने बैठा लाल कपड़े पहन लिए, डाढ़ी बढ़ा रही, 2 से 4 से हजार आदमी को बका कर बैठ गया संत बन के। आप भी गधा बनेगा, गिल्ला हुआ बनेंगे, वाला तुम लाता रहा करोगे दोनों गुरु और चेले, या कट्ठे कुत्ते बनोगे कि टूक भी ना खाने देंगे चेले तने फिर वहां पर। तो ये खूब जानते हैं जो महापुरुष होते हैं, उनको समझना पड़ेगा ये बात। हम परमात्मा के लिए चले हैं, और परमात्मा जो भी दी तुम कर रहे हो, ये आज तक किसी ने मिला हो तो बता दो, किसी संत ग्रंथ में प्रमाण दिखा दो, जो साधना तुम करे इसे भगवान पाया किसी ने, या दास दिखावे 6 प्रमाण आपको जिन महापुरुषों ने परमात्मा पाया, उन्होंने ये साधना की। तो फिर क्यों ना छोड़ दे नकली को? आपने भगवान चाहिए, बकवास थोड़ी चाहिए। तो 65 साल का बुढ़ा वृद्ध व्यक्ति
गोपाल दास उसके तक कलेजा हिल गया। अरे तो भगवान तो मिलका रहे नु कहा कर तू कि राम तो मिलका रहा है। वो तो राम तो मिलका रहे थे गरीबदास जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय घीसादास साहिब जी, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी, ये तो राम तो मिलका रहे थे। राम से मिलका कर जो आंखों देखा लिखा उनकी अमृतवाणी में, वही वेदों और पुराणों और कुरानों में और बाइबल में मिला। तो परमात्मा कैसा है वो सारा प्रमाणित हो गया। हमने भगवान ने चाहिए था, और वो कैसा है, कहाँ है, कैसे मिलता, इतना सा ज्ञान है कि घनी बात भी कोई ना। ये घने प्रमाण इसलिए देने पड़ते हैं क्योंकि हमारे अंदर वो अज्ञान घना भरा पड़ा है, उसको हटाने के लिए ये शास्त्र प्रमाण दिखाने पड़ते हैं। और इसलिए नहीं तो दास वैसे भी सुना सकता है सारी, पहले हमें पता है परमात्मा की दया से, लेकिन ये सदग्रंथ इसलिए दिखाने पड़ते हैं कि आपको ज्ञान हो। और यदि ये दास ये सदग्रंथ ना दिखावे तो जैसे परमात्मा कबीर जी आए थे 600 वर्ष पहले, वही ज्ञान जो उन्होंने बताया, ये दास केवल उनके दिए हुए ज्ञान को आपको एज ए लाउड स्पीकर सुना रहा है। इसमें कोई अपनी तरफ से नहीं मिला है, ना मेरा कोई अभिमान इस बात में मन ने कोई खोज कर लियो, ये तो भगवान ने दे रखा है और दास आपको सुना रहा है, बस इतना सा योगदान है। इसमें मान बढ़ाई वाली बात हो ही नहीं सकती। मान बढ़ाई तो उसकी वो मान जिसने अपनी कोई डिस्कवरी कर दी नहीं। भगवान परमात्मा परमात्मा ही है, जीव जीव है, तो हम जीव हैं। तो उस परमात्मा ने इस दास पे कृपा करी और ये ज्ञान दिया। तो जो प्रसंग हम उसी पर आते हैं। सबको परमात्मा वहां ले गए, फिर वापस छोड़ा और उसने करबद्ध होकर ये कहा कि भगवान ये वाणी लिखवा दो, और ये वाणी आने वाले समय में जीवों के उद्धार का कारण बनेंगे। तो गरीबदास जी का हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। तो गांव वाला ने सोची कि ले भाई ये छोरे का शरीर बाबा जी का भी हो गया, भी पागल हो गया इसके गिले। 13 वर्ष के थे उस टाइम। किसका की हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। तीसरे दिन उनसे बात करी, बोले नहीं, बालक की तरह भाग ले, इधर फुर फुर करके कभी इधर भाग जा। तीसरे दिन खड़े हो गए और कहने लगे गोपाल दास अगर सारी लख है तो लिखवाऊं, ना तो कती नहीं। ने बोला जी मैं तो कत्ती घर तो फारिग होकर रहा हूं, मेरा तो कोई उद्देश्य रहा नहीं, जैसे कहोगे मैं लिखता रहूंगा। तो गरीबदास जी का अपना एक बेरी का बाग था, उस बेरी के बाग में बैठ के उसमें एक जंडी का पेड़ था, उधर जंडी जुंडी हुआ करती पहले, ऐसा बरानी साग से था। वहां गरीबदास जी बोला करते 13 वर्ष के बालक और दादू पंथी गोपाल दास लिखा करता। वो ग्रंथ आज हमारे पास उपलब्ध है, उनके मुख कमल से बोला हुआ। तो पुण्यात्मा अब परमात्मा पाना है हमने, और परमात्मा कैसे मिलता है, कैसा है, कहाँ रहता है, ये तो हमारे सदग्रंथ वेद आदि सब ने प्रमाण कर दिया। और वो कैसे मिलता है, वो सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी में सुख संवेद में प्रमाण है वो। तो कहने का भाव ये है कि जैसे 600 साल पहले परमात्मा आए थे और यही ज्ञान दिया करते थे, और ये दास आधुनिक का दिया हुआ वो अनमोल खजाना उसके बच्चों तक पहुंचा रहा हूं। यही कमी थी उस समय कि समाज शिक्षित नहीं था और परमात्मा उनको ये सदग्रंथ नहीं दिखा पाए, क्योंकि सदग्रंथों तक ये ब्राह्मण गिंडली मारे बैठे थे उसके ऊपर वेद और गीताओं पे, कि ये किसी और नहीं पढ़ सकता, इनको ब्राह्मण पढ़ देंगे। एक खरखौदे के पास एक गांव है, वहां का एक जाट परिवार का लड़का था। उसके मन में प्रेरणा हुई कि भी सदग्रंथों को मैं संस्कृत भाषा पढ़ूं, और संस्कृत भाषा पढ़कर फिर सदग्रंथों को पढ़ूंगा और अपना निष्काम भाव से लोगों को शिक्षा बताया करूंगा, ज्ञान। इस उद्देश्य से उस समय काशी विद्यापीठ में केवल ब्राह्मणों को ही प्रवेश पाता था, ब्राह्मणों के बच्चे ही, और नहीं पा सकते थे, वो उनका अपना नियम था, और कोई अधिकारी नहीं था संस्कृत पढ़ने का। तो उसने गांव से एक झूठा सर्टिफिकेट बनवा लिया, पहला नंबरदार हुआ कर दिया अनपढ़ से। उसने कहा ताऊ मेरा मैं भी पढ़ लूंगा कितना स्कूल में, ले दस्तक कर दिया, उन ला दिया अंगूठा, और वो बनवा के सर्टिफिकेट ब्राह्मण जाति का प्रवेश पा गया उसमें काशी विद्यापीठ के अंदर। और वहां अव्वल अवसर से टॉप करे
सब ब्राह्मणों के बच्चों से आगे सबसे टॉप में आवे, प्रत्येक क्लास में शिक्षा पूरी हो ली। तब वहां से वो अपना विदा होने लगे, तो वहां का जो प्रिंसिपल ब्राह्मण था वो बड़ा प्रभावित था उससे। और वो लोग केवल इसीलिए शिक्षा ग्रहण करते थे ब्राह्मण वर्ग वाले के, यहाँ से पढ़ कर जाएंगे और फिर दुनिया ना अच्छा बका पाएंगे, लोग ज्यादा प्रभावित होंगे। काशी विद्यापीठ में पढ़कर आया ये ब्राह्मण का लड़का, दुनिया फिर उससे कथा सुनर दान चढ़ावे, उनका इतना सा उद्देश्य था बस। तो उस प्रिंसिपल ने, प्राचार्य ने सोची कि तेरे लड़की बहन की हो रही है और लड़का होनहार है, खूब कमावेगा, बढ़िया संस्कृत पढ़ ली इसने, क्यों ना इससे ब्याह कर दूं। तो जब वो लड़का गया कि गुरुदेव मुझे आशीर्वाद दो, आपका बच्चा अपने फील्ड में सक्सेस हो, तो उसने कहा भाई कुछ दक्षिणा भी दे मेरे थे। अब जी मुझ भिखारी के पास क्या दक्षिणा है, जो मांगो वही दे दूंगा। ठीक है भाई, वचन भर ले। अगर जी जैसे आप कहोगे भर लिया वचन, आपकी आज्ञा का पालन होगा कि आपसे मैं अपनी लड़की का विवाह करना चाहता हूं। अब वहां फंस गया वो कि अभी जब मैंने विवाह कर लिया तो वहां रोड़ा पड़ेगा, गांव में हमारा ही ब्राह्मण है, वहां झगड़ा पड़ेगा, घर वाले गुस्सा होंगे तो यू के पंगा पा लिया। तो उसने वह साची बतानी पड़ेगी। कहने लगे गुरुदेव दो सजा तो वो देना, लेकिन सच्ची बताऊंगा आज मैं धर्म संकट में फंस गया। मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं तो जाट हूं, और ऐसे ऐसे उस गांव का, ये खरखोदा के पास है गांव, और मैं वहां का जाट हूं, किसान हूं, और मैं आपकी लड़की से ब्याह नहीं कर सकता, मैंने घर के कूटेंगे और वहां से निकाल देंगे, मैं फिर कहाँ रहूंगा। तो उससे वो गुस्सा हो गया कि तू कैसे यहाँ प्रवेश पाया। उसने कहा जी मैं ऐसे, मेरी इच्छा थी हार्दिक शिक्षा ग्रहण करूं, इसलिए नकली झूठा सर्टिफिकेट बनवा लाया था मैं गांव वाले थे। तो उसने श्राप दे दिया उसको जैसे तैसे, और कहा कि वचनबद्ध तू हो गया है। कहा जी आज के बाद इस संस्कृत को ना पढ़ेगा, ना आगे तू पढ़ाएगा किसी को भी संस्कृत, और सदग्रंथों को भी तू नहीं पढ़ेगा इसमें संस्कृत को। वो बोला जी ठीक है, जैसे आप की आज्ञा से आ गया, वो छोड़ा। तो कहने का भाव ये है, उसने फिर दादू पंथ में जाके, दादू पंथ में जाकर संत मते में दीक्षा ले ली उस लड़के ने, जो किसान का लड़का था। और वहां से फिर वो दादू पंथी हो गया। फिर उसने अपना जैसा वेदों को पढ़ा तो जरूर, लेकिन संस्कृत भाषा यूज नहीं करी। लोक वेद में संत भाषा में उसने एक ग्रंथ बनाया, निश्चल दास नाम था उसका, निश्चल दास। तो कहने का भाव ये है कि पहले ये वेद और गीता को तो ये ब्राह्मण लोग अपना कब्जा कर रहे थे, और परमात्मा कहा करते हैं कि ये तुम्हें झूठ बोल रहे हैं, ये तो आपके गुरुजी मंडलेश्वर आचार्य और शंकराचार्य ये गलत ज्ञान दे रहे हैं। तो उस समय यही बात बिगड़ी रही कि वो गुरु लोग कहते रहे कबीर अशिक्षित है, यो क्या जाने वेदों और ग्रंथों और पुराणों के बारे में, ये ब्रह्मा विष्णु महेश को नासवान बताता है, इनके माता पिता बताता है, ये झूठा है, कपटी है। और इस बात का असर सारे भगत समाज का हो गया, सचमुच सही है। कबीर तो एक धानक है, जुलाहा है, शूद्र जाति में है, ये तो पढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि ब्राह्मण इनको निकट नहीं आने देते थे। तो उस समय यही बात बिगड़ गई। इस सच्चाई को इन नकली संतों ने, मंडलेश्वरों आचार्यों और महर्षियों और शंकराचार्यों ने उस परमात्मा के ज्ञान को हमारे तक आने नहीं दिया, और परमात्मा का घोर विरोध करा दिया, उनके साथ ऐसे जुल्म करवा दिए पूछो मत। अपने आत्मा यही रिहर्सल इस दास के साथ हुई थी, क्रोथा कांड की। दास यही इनकी खाल उतारने लग गया ज्ञान की। महर्षि दानंद नकली का समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से सीडी बनाकर भक्तों को भेजा कि इसके पास खक नहीं, देखो ये महर्षि से इसे महर्षि हुआ करे। इस बात का पता चला नारी समाज के आचार्यों ने, इन्हें सोचा तुम्हारे जूते पड़ेंगे, तुम्हारे अनुयायी पीटेंगे तुमने। दयानंद के अज्ञान का पता लग गया, तुमने आज तक क्यों नहीं बताया हमारे को। तो उन्होंने राजा को और प्रजा को भ्रमित करके आश्रम पर अटैक करवा दिया, मारने के लिए आई, रामपाल को मार दो, आश्रम खत्म कर दो। और
बताया नहीं सच्चाई किसी को, तो दाको राखे साइया मार सके ना कोई, तो न तो जुल्म किया सो क्या। अब हम नो के न्यू हो गए, क्यों हो गए? क्योंकि श्रद्धालु शिक्षित है और सदग्रंथ हमारे पास थे। सब ने देखा कि यू के कारण था, कुछ बुद्धिमान भी लोग हुआ करे, सारे थोड़े एकदम सब आंख बीच कर चल पड़ते। आज बुद्धिमान समाज है। तो उस समय परमात्मा का घोर विरोध कराया और सच्चाई को मिटा दिया कति। अब दास पे कृपा करी परमात्मा कबीर जी ने वैसा चीकरण की, आखिरी सांस तक न होगा न बोलूंगा, से तड़कर शरीर चला जा, कोई परवाह नहीं बने। तो हमारे श्रद्धालु क्यों समझ गए इसको? क्योंकि आज परमात्मा ने दया बख्शी, पहले तो अपने बच्चों को, बेटा बेटियों को शिक्षित किया, फिर इस दास को तत्व ज्ञान युक्त किया, और फिर ये टीवी, ये सारे इंटरनेट वगैरह, ये मैन आदमी की सोच है। उस परमात्मा कबीर जी ने बनवाई है या आपके लिए? न इस मानव शरीर का क्या फायदा, या चाहे राष्ट्रपति बन जा, कल न मृत्यु हो जा, गधा बना पावे। यहाँ का कोई प्रभुता है या सुख की? झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल जबीना काल का, कुछ मुख में कुछ को। तो इन सदग्रंथों से परिचित करवा के ये दास आपको दृढ़ कर रहा है कि जिन सदग्रंथों को आप जिस रोधार्य मानते थे, उन्हीं में वही लिखा है जो कबीर परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते थे। इन झूठों ने उस परमात्मा की सच्चाई को प्राण्य नहीं दिया। लेकिन यह कब तक रुकती है? सच्चाई में बड़ा दम होता है। आज यह एकदम स्पीड तो ऊपर आ गई और सब फेल हो गए, किसी के पास कख नहीं। अपना आत्मा दास ने इन सदग्रंथों को दिखाने की जरूरत नहीं थी। जब ना दिखाता तो ये मेरे साथ वो हल करा देते और दबा देते सच्चाई को, और हमारे साथ करे दिया था और भी भयंकर काम कर देते। तो ये दास ने ऐसा काम किया है सदग्रंथों को दिखाने का, मुझे जरूरत नहीं थी इनकी। मेरे को तो मेरे मालिक ने कंप्लीट नॉलेज दे रखा था। ये तो बहुत बाद में सन 2000 के अंदर ये सदग्रंथों को देखा। नहीं, पहले तो कबीर साहब के ज्ञान के आधार से सन 1994 से 2000 तक उसी के आधार से प्रचार करता था। फिर ये प्रचार आना था ओपन, यानी बड़े स्तर पर, मालिक को पता था। उससे पहले दास को इन सदग्रंथों के अंदर प्रेरणा करी एक दिन कि कबीर साहब की एक वाणी याद आई, वेद मेरा भेद है, ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूंगा वेद जानते नहीं। तो एकदम प्रेरणा हुई कि परमात्मा का वचन गलत नहीं हो सकता। ये कहते हैं कि वेद में मेरा ही ज्ञान है, लेकिन उस वेद से मेरे पाने की विधि नहीं है, वो उन्होंने खुद आके बताई। तो वेद तो उपलब्ध थे नहीं, हमने वेद देखे भी ना थे, सुने थे वेद है, नो नहीं पता था वो है किसे। गीता जी को जरूरत हमारे पास होती थी, पढ़ते भी थे, वह समझ में तो बाहर थी क्योंकि हमने तत्व ज्ञान नहीं था। तो गीता जी देखा और उसमें पढ़ने लगा तो उसमें स्पष्ट तेरा बुलाओ यो गीता ज्ञान दाता तो नो क्या कोई और है वो परमात्मा। और हम कृष्ण के ऊपर सारा कुछ सिरा बांध के बैठ गए थे। फिर वेदों को भी लाया, मैं वेदों में पाऊंगा, फिर तो अनुवाद निकाह किया हुआ है, वेदों ने भी चांदना कर दिया। तो अब दास वो वेद और गीता, पुराण, कुरान और बाइबल और गुरु ग्रंथ साहब, ये आपके रूबरू दिखा रहा हूं, प्रश्न नंबर और अध्याय नंबर बताकर। तो दास ऐसे कर रहा है जैसे एक समय एक अंधा व्यक्ति रात्रि में जावा था, हाथ में लालटेन ले रखी जला करके लैंप, रास्ते में जा रहा था, आगे से बच्चे आ रहे थे उछल कूद करते हुए। उस अंधे व्यक्ति ने कहा कि देखना बच्चा, ध्यान से चलना बेटा, मैं अंधा हूं, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तो वो बच्चे उसके चारों तरफ खड़े हो गए, कहने लगे, एक तरफ तो ये अंधा कह रहा है और एक तरफ ये लंप लिए हुए है। उन्होंने पूछा, बाबा क्या सचमुच आप अंधे हो? कहा बेटा मैं अंधा हूं। फिर ये लालटेन यानी लैंप किस लिए लिए हो? कि तुम आंखों वालों के लिए, कहीं मेरे में टक्कर मार दो, बुढ़े आदमी ने तोड़ दो गिर के, इसकी रोशनी में मुझसे दूर के टल जाओ तुम, मेरी जान बची रहे, मैं अपना सफर कर लूं। तो ये सदग्रंथ एज ए लैंप दास साथ रखता है
कि मेरे से टकराने से पहले अपने सदग्रंथों ने पढ़ लो, देख इसमें यो लिखा है। तो ये लालटेन का काम कर रहे थे, तो आज हम ऊपर उठ के सबने देखे अपने अपने चांदने में अपने अपने ग्रंथ। दास ने झूठ बोलने की क्या जरूरत है, झूठे तो पहले हम दे रहे थे। ये एक पॉइंट भी को कच्चा सिद्ध कर दियो, उसी दिन संताई त्याग दूंगा। कोई बात है यार? अपने सिर पे कौन भार धरे, मतलब ये छेन मोल जी उनको नाश करे भक्तों का। तो कहने का भाव पुण्यात्मा, उस परमात्मा की उस गरीबदास जी ने जो मालिक को देखा सदग्रंथों में का प्रमाण तो बाद में देखा था, तो अपनी वो गोपाल दास द्वारा लिखवा दिया। और वो सदग्रंथ आज इस दास के पास उपलब्ध है। वो ग्रंथ आदरणीय गरीबदास जी द्वारा आंखों देखा लिखा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि अर्जुन, जो ज्ञान तूने अध्याय 4 के श्लोक 25 से लेकर 31 तक सुना, उसमें कोई तो देवताओं की पूजा करता है, उसी को सच्ची मान रहा है। कोई हठ योग करता है, उसी को सही मान रहा है। कोई मुंह पर पट्टी बांध के अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रत करता है। कोई गीता और वेदों आदि का पठन पाठन करके स्वाध्याय करके उसी को फाइनल मान रहा है। और ये सब अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक मान रहे हैं। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा कि जो तत्व ज्ञान उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने स्वयं आकर के अपने मुख कमल से बोला है, वो तत्व ज्ञान है। और उसके अंदर यज्ञों की यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ की गई है, कौन से करने चाहिए कौन से ना करने चाहिए, वो तत्व ज्ञान है। यहाँ गीता के अनुवादकों ने सभी ने ये गड़बड़ कर रखी है। इसमें चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में एक ब्रह्मण मुखे शब्द है, ब्रह्मण मुखे, और इन्होंने उसका अर्थ बनाया सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख कमल से उच्चरित वाणी, उसने स्वयं आकर बोली। जैसे वेद प्रमाण करते हैं कि वो सतलोक से चलकर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको उपदेश देता है। वो कबीर देव है, कबीर साहब है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो इन्होंने वो तो समझ में तीन तबार थी न अनर्थ कर डाले। जहां भी गीता जी का निर्णायक ज्ञान होना था वही इन्होंने उल्टे अर्थ कर दिए। अनुत्तम माने, एक छोटे से बालक ने पूछ ले 4वीं 5वीं कक्षा के न, उत्तम माने श्रेष्ठ और अनुत्तम उसका विपरीतार्थक अश्रेष्ठ। और ये अति उत्तम लिख रहे, जिस तो श्रेष्ठ कोई और ही नहीं हो, झूठे कहेंगे। और वर्ज माने जाना होता है। यह गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता अपनी गति को अनुत्तम गति घटिया बता रहा है। और ये नौका जिस तो उत्तम कोई और ना हो, अगर उससे उत्तम और ना होती तो वो गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में क्यों कहता है कि उसकी शरण मत जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 15वें अध्याय के 16 और 17 श्लोक में 3 पुरुष हैं। सर्वपुरुष तो ये ब्रह्म है, गीता ज्ञानदाता। अक्षर पुरुष ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। और फिर 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, श्रेष्ठ भगवान तो इनसे भी कोई और है, और उसकी जानकारी तत्वदर्शी संत बताऊंगा, उनसे खोजो। तो ये अब 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अपनी गति को अनुत्तम इसलिए कहा है कि अर्जुन तेरे भी जन्म मृत्यु सुधारेगी और मेरी भी रहेगी, मेरी पूजा करेगा तो। और ये कहनो जिस तो कोई उत्तम और ना हो, मारेंगे सट्टे इतने दिन मूर्ख बना दिया, अपना जीवन नाश करा और हमारे बुजुर्ग बना दिए सारे भूत। अब 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में एक वर्ज शब्द है। वर्ज माने जाना होता है, शब्द को उसमें जाना लिख रखा और इन्होंने आना कर दिया। जबकि गीता ज्ञानदाता कहता है 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे सत्र के ओम नाम का जो जाप तूने किया है उस 3 मंत्र के जाप में 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में 3 मंत्र का जाप है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध है समर्थ है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप है। इसमें ओम ये सर्वपुरुष का, तत् और सत ये सांकेतिक है, तत् ये अक्षर पुरुष की साधना है, और सत वो सार शब्द है, वो परम अक्षर ब्रह्म की साधना है। तो 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा कि सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे सतर की जो साधना तन उस अपने कंप्लीट कोर्स में की है वो मुझे छोड़ दे, फिर मैं तुझे
सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा। क्योंकि हम ओम नाम का जाप करके ब्रह्मलोक में चले जाते, उस होटल में अपनी पुण्य कमाई खत्म करके फिर यहाँ धक्के खाते, गधे बनते, कुत्ते बनते। क्योंकि इन साधनाओं से पाप नहीं नाश होता, जैसे कर्म है दोनों भोगने पड़ते हैं। और कबीर परमात्मा की शरण में आने से हमारे पाप नाश हो जाते हैं, पुण्य शेष रह जाते, तो तब हम मोक्ष पाएंगे। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में इसने कहा कि मेरे सतर की, अब हम इसके ब्रह्म के नाम के जो जाप करते हैं, इस नाम यहाँ नहीं लेंगे इसका क्रेडिट कुछ भी, इसको पकड़ा देंगे, पकड़ तेरा और छोड़ डमना संभाल तेरे अपने डमडमे। तो कहता यू खुद भी कहे कि मेरे सभी मेरे सतर के मेरी साधना मुझे त्याग दे। और फिर एकम शरणम व्रज, जिसके बराबर दूसरा नहीं है, वो सर्वशक्तिमान एकम अद्वितीय, उस परमेश्वर की शरण में जा, फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। क्यों गधे कुत्ते हम पापों से बढ़ते थे, पाप परमात्मा नाश कर देगा, पुण्य हम इसको दे देंगे इसके सतर के, और शेष 2 मंत्रों के पुण्य कमाई भक्ति वो आगे हमारा काम आओगे जब यहाँ से चलेंगे। तो अब थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में ब्रह्मणे मुखे शब्द है, इन्होंने ऐसे डंगे डाल दिए तो सही तो आया ना ज्ञान का, वहां उल्टा कर दिया। बता हम ब्रह्म के सारे, ये देखो श्रीमद् भगवत गीता, ये जयदयाल गोविंद का इसका अनुवादक है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये चौथे अध्याय का ये 32वां श्लोक है, अध्याय नंबर 4 का, और ये 32वां श्लोक है। ये कहा है एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणे मुखे, ये ब्रह्मणे मुखे कर्मजान विदितान सर्वान एवं ज्ञातवा विमोक्ष से। इन्होंने क्या अर्थ कर दिया इसका कि इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ ब्रह्मणे मुखे कर दिया। ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी, ये करना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी। ये कहां से प्रमाणित करेंगे अब देखना, 17वें अध्याय का 23वां श्लोक है। अब अध्याय नंबर 17 पर आगे हम, श्रीमद् भगवद गीता, ये 23वां श्लोक है। इसमें लिखा है कि ओम तत्सत इति निर्देश है, ब्रह्मण है, त्रिविध है, समर्थ है। अब इसमें ब्रह्मण शब्द है वही, और यहाँ इन्होंने इसका अर्थ सही कर दिया, जहां विचलित ना हुए। ओम ओम तत् तत् सत सत, ये सांकेतिक है दोनों शब्द। ये सरपुरुष का ब्रह्म का जाप है, ये अक्षर पुरुष का है, और ये परम अक्षर पुरुष का है। ये ओम तत्सत ये साधना है। ऐसे ये 3 प्रकार का ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म हो गया। तो हम यहाँ आ जाए, यहाँ न शर्म आ गई, सच्ची लिखती आना देख, अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर 32 में ये फिर ब्रह्मण शब्द है, ब्रह्मण मुखे। यहाँ लिखा है इस प्रकार और भी, जैसे यहाँ और भी बहुत तरह के यज्ञ, यानी यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान वेद की वाणी में, इन वेद की वाणी कर दी। यहाँ लिखना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, उस परमात्मा ने अपने मुख कमल से बोले, उस वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब को तू कर्म जान विधि, ये है शारीरिक क्रियाओं के द्वारा होते हैं। इसमें क्या बताया है कि उस तत्व ज्ञान के अंदर सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ऐसी साधना है जो हठ योग वगैरह बकवाद नहीं है, वो ये सारा साधना है। नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक मंत्र नंबर 15 में कहा कि ओम करतु समर किलवे समर करतुम समर, क्योंकि वेदों में परमात्मा भक्ति की विधि तो ओम ब्रह्म सतर की है और ज्ञान पूर्ण परमात्मा का भी है। उसके विषय में ऑप्शन छोड़ दिया है वेद और गीता में कि तत्वदर्शी संत बताओगा कंप्लीट कोर्स, उससे पूछो। तो ये दास है भाई, वो 10 में आ जाता बच्चों, ये दास है तत्वदर्शी संत। तो इसका अर्थ है कि वो जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने जो ज्ञान स्वयं अपने मुख से बोल कर दिया है वो तत्व ज्ञान है, और उसमें ऐसी साधना है वो कर्मों से, शारीरिक कर्मों से काम करते करते पूरी होती है। वो उसमें कर्म सन्यासी होने की जरूरत नहीं, कर्म योगी से बात बनेगी। काम भी करो अपने घर का, नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। इसका अर्थ ये है। अब देखिएगा गीता अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 32 का हम ये पढ़ रहे हैं। इस प्रकार
बहुत तरह के यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान, सच्चिदानंद घन ब्रह्म पढ़ो इसको, की वाणी में, परमेश्वर की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू कर्म जान, शारीरिक क्रियाओं के द्वारा होने वाले जान एवं इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान के द्वारा कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। इसे सिद्ध हो गया कि गीता के अंदर वो ज्ञान नहीं है। ये वो ज्ञान होता था, लिखने की जरूरत नहीं थी, 18 अध्याय बनाए, एक अध्याय और लिख देती है। उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया कि ये तत्व ज्ञान है, उसको तत्वदर्शी संतों से समझ। ये देख अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर अब 34 में आ गया। कहते हैं उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले तत्वदर्शी संत ज्ञानी महात्मा तुझको तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। परमात्मा कहा करते, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञान, जो थोथा भूस छड़े मूड किसान। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझिन सार रहे अज्ञानी। ये आज तक सारे अज्ञानी थे, ऋषि महर्षि ब्रह्मा विष्णु महेश तक। इनको वेदों का भी ज्ञान नहीं, इसमें क्या लिखा है अटपट मारन लाग रहे थे। तो कबीर परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बताया था। तो वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी का कबीर परमात्मा ने कबीर सागर में बताया है कि 12 पंथ काल चलावेगा। ये आत्मा तो सारी परमात्मा की है। जैसे गरीबदास जी को लेकर गए, उनसे ज्ञान दिया, उन्होंने ज्ञान लिख दिया, इनको कह दिया था बेटा भी तत्व ये सारनाम और सतनाम तो किसी ने बताइए ना। गरीबदास जी को परमात्मा ने, क्योंकि ये तो साथ साथ रहते, पल पल में मिलते हैं, दो इनकी प्यारी आत्मा है, उनसे कह दिया था कि तू एक परंपरा बना के जाना, उसको कह जाना आगे एक ही व्यक्ति उस नाम का जाप करे और उसको स्वयं ही ध्यान रखे और नेक्स्ट को अधिकारी बनाकर उसको दे के जा। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा ने सार शब्द, सारनाम और सतनाम कंप्लीट दिया था। सार शब्द और सारनाम तो एक ही है, और सतनाम ये 2 अक्षर का, जिसमें एक ओम मंत्र है। और फिर वो शीतल दास जी हुए हैं, ब्राह्मणा गांव में उनका आश्रम है, हरियाणा के अंदर जिला दद्दर में, उनको दिया। उसके बाद मेरी दास की परंपरा में उन्हीं को एक एक को वो बताते हुए आए थे। और मेरे गुरुदेव के लाखों की संख्या में शिष्य थे, लाल कपड़े भी पहन रहे थे, वो घर छोड़ के त्यागी भी बन रहे थे, पर वो अधिकारी नहीं थे। उसने इस दास को बताया कि बस ये खजाना है, तू बरती भी इसको खूब। और ये परंपरा ये शुरू से ही, हम एक से अधिक को नहीं बता सकते, तेरे को आदेश मिलेगा और तू इसको खूब कर देना। तो परमात्मा दास को मिले, कबीर परमेश्वर कहा कि अब कर दे, इसका डिस्क्लोज कर दे। तो वो ज्ञान परमात्मा का दिया हुआ आज दास डिस्क्लोज कर रहा है। गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले और उनको ये तत्व ज्ञान दिया, वाणी दी। कबीर साहब की महिमा की वाणी गरीबदास जी ने कलम तोड़ लिख रखी है। तो कबीर सागर में लिखा है कि काल 12 नकली पंथ चलाओगा, इसने कहा था। जैसे चूड़ामणि जी थे, चूड़ामणि जी तो बहुत अच्छी आत्मा थी, लेकिन उन जो 5 नाम का आदेश आगे देने को दिया था धर्मदास के पुत्र को, उसने आगे देता रहा, लेकिन 6ठी पीढ़ी माँ का भ्रमित कर दिया किसी ने उन्हीं की परंपरा में। वो 5 नाम छुड़वा दिए, एक और श्लोक, एक और ही जो आरती सी करवा दिया, जो नाम अमर नाम पातल्य सब सिंधु नाम, इनको 5 नाम कहे हुए। तो ऐसे काल ने प्रत्येक संत के पंथ को बिगाड़ दिया। जैसे गरीबदास जी का पंथ है, गरीबदास जी तो परिपूर्ण थे, परमात्मा से परिचित थे, सारा लिख रखा सही प्रमाण, लेकिन गरीबदास पंथ में कोई भी इन नामों से परिचित नहीं। मेरे गुरुदेव के अतिरिक्त दास उसी गरीबदास पंथ से निकल कर आया, कख भी पता नहीं किसी ने। और कबीर साहब कहते हैं 12 पंथ हम ही को जावे, अस्त्र घर का मरब नहीं पावे। इनको ज्ञान नहीं, ज्ञान तो इस दास ने बताना था। कबीर साहब ने कहा कि 33 सर्व ज्ञान हम बाख्या, मूल ज्ञान हमने गुप्त ही रखा। तो वो जो कहा ना कि 12वें पंथ में, गरीबदास के पंथ में मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होएगी, तो वो वाणी इबदास आपको बताओगा। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी गरीबदास जी
ने तो ऐसा काम किया जैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में सत्संग का सत्संग 30-30 घंटे का फीड हो जाता है, ऐसे फैक्स हो जाता है, डाउनलोड हो जाता है बगैर वायर के। कबीर परमात्मा ने अध्यात्म ज्ञान गरीबदास जी में फीड कर दिया, और वही परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी गरीबदास ने बोली। कैसे? अब क्या बताया इनको, ये नकली पंथ संत ये बने फिरे हैं, सठ दर्शनी, ये गिरी पूरी नागा, इनके विषय में कैसे बताया है? एक अंग है, अध्याय है वैदे का अंग। वैदा माने यूजलेस, व्यर्थ, फजूल की नुकार। क्यों वैदा बोल रहा है तू, यानी व्यर्थ की बातें नहीं। तो क्या बताते हैं, सठ दर्शन सठ बेख कहावे, बहुविध धूंधू दौर मचावे, तीर्थ व्रत करें तरबीता, वेद पुराण पढ़ते हैं गीता। कहते हैं ये सठ दर्शनी 6 प्रकार के ये संत हैं, गिरी पुरी नागा सरस्वती, ये इस तरह के। कहती हैं सठ दर्शन सठ भेख कहावे, और बहुविध धूंधू धार मचावे। संस्कृत बोलेंगे तो डांटे नहीं डटे, माला पहन लें, कंठी पहन लें, तिलक लगा लें, दाढ़ी बढ़ा लें, घोटम घोट हो जाए, लाल कपड़े। कहते हूँ तो दिखा ये डूंडा ठा रहे हैं, बड़े भगत होंगे या तपस्या करेंगे बैठ के कितने सलाह पे। और कहते हैं वेद पुराण पढ़ते हैं गीता। फिर क्या बताते हैं, 4 संप्रदा 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम बेचारे, माला घाल हुए हैं मुक्ता, सटदल उआ बाई बकदा। आए है गरीबदास साहिब जी कहा करते कि तीर्थ व्रत करें तरबीता, तीर्थों पर जाते हैं हम जोड़ा मनाने के लिए। गीता में कहीं लिखा है कि तीर्थों पर जाओ, और वहां ये और कोई मंत्री हरे राम हरे कृष्ण जो तुम जाप करते हो, है कहीं गीता के अंदर? या वेदों में है, वेद पुराण पढ़ते हैं गीता, तीर्थ व्रत करें तरबीता, 4 संप्रदा 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम विचारे। इन्होंने निज नाम के ऊपर विचार नहीं किया, वास्तविक मंत्र से ये अपरिचित रहे। और माला गाल हुए हैं मुक्ता, सटदल उआ बाई बकदा, पैर का माला कंठी टिक्की बिंदी लाकर दाढ़ी डूडी बढ़ा के घोटम घोट हो गए। कहते ऊपर तो तेनों दिखो भाई ये तो कसूते बड़े महात्माएं पड़े होंगे। परमात्मा कहते हैं कंठी माला सुमरनी ये पैरे से क्या हो, ऊपर डूंडा साध कर अंतर रख्या खो। ऊपर तो महात्मा दिखा, अंदर कख भी नहीं तेरे पास, अपना जीवन बिगाड़े बैठा। बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुरु नहीं चोट निशाने। कहते हैं ये बैरागी ने बैराग का पता नहीं, घर छोड़ के धक्के खाते आंडा। बैरागता घर पर रह के करो, इन गंदी वस्तुओं से आस्था हटाओ, चोरी ठगी ये बकवास जो है मिलावट ये छोड़ो, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू परित्याग करो, चोरी जारी खत्म करो। ये है बैराग। और भगवान के अंदर आस्था होगी तो घर रोते, बाहर हो तो सुरती उसमें रहेगी आपकी। तो कहते हैं बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुरु नहीं चोट निशाने। सतगुरु के बिना निशाना पर चोट नहीं लग सकती। अपने आत्माओं सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी जो गरीबदास जी ने बताई है, इसमें कहा है तत्व भेद कोई ना कहे रे झूमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूमकरा, कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमकरा, ये अरबों में कोई गर्क सुनो रे झूमकरा। इस ज्ञान के बताने वाला इन करोड़ संतों में तो मिला नहीं, अरबों में कोई एक मिलेगा गर्क। गर्क माने कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। छोटी मोटी कथा थी, कबीर पंथी भी सुनाया करते। जैसे ये जम्मू के अंदर रांजड़ी वाला श्री मधु परमहंस के बारे में हमारे भक्त मुझे कहा करते कि जी एक जम्मू से आता है, पर उसका सत्संग आता है टीवी पर साधना पे, और वो नो की नो कथा सही आप जैसा ज्ञान देता है। जो भाई ज्ञान तो थोड़ा बहुत दे सके, क्योंकि पढ़ा के ही पता चला किसा ज्ञान दिया करता है। धोती सी उसकी खकता न, मिलता जुलता ज्ञान तक कोई भी सुना दे पढ़ा के, इससे नहीं बात बनती। क्या कहते हैं,
कि बिन सतगुरु नहीं चोट निशाने। तो कहते हैं कोटो मुद्दे कोई नहीं रह झूमकरा, अरबों में कोई ग्रक्षणों रह झूमकरा। जैसे कोई एक नाम जपेगी, जोधपुर में है एक रामलाल सिहाग नाम के संत बन रहे हैं, वो के नाम दे है किलियम, कृष्ण किलियम। बताओ हो गया ज्ञान पूरा। यो एक गाड़ी का, कार का एक पहिया निकाल लिया और उसने घसीटे चला, हट जा गाड़ी आएगी। ये एक किलियम जाप से हो गया सारा कंप्लीट कोर्स। और कृष्ण नाम की तो है गीता में। और ये किलियम नाम कहां से लाई? परमात्मा ने आके बताइए सारे मंत्र, ये 7 मंत्र जो आपको प्रथम मंत्र दिए जाते हैं, ये कंप्लीट कोर्स है। और फिर 2 अक्षर का सतनाम वो अलग है। तो यहाँ क्या बताते हैं, अरबों में कोई गर्ग सुनो रहे झूमकरा। अब संत किसे कहे? मार्गदर्शक। एक गांव में 10,000 परिवार होंगे ना किसी गांव में, तो उसमें 5,000 गुरु पाएंगे। 5,000 क्यों? छोटे बालक उड़ कर बूढ़े वो अलग हो जाते हैं। जैसे एक लड़की का, एक माई का बालक रोया था, पड़ोसन आ गई, वो कहने लगी एक क्यों रोया तेरा लड़का? वह कहने लगी चाची पता नहीं क्या हो गया, बहुत देर से रोए। वह कहेगी बारली का बोल दे थारा, इसका बारली का हो रहा है, बारली माता का। वह 100 रुपया वाद रह देगी। दूसरी आओगी नो के भीतर ली का और बोल दे। तीसरी आओगी नो के थारा श्याम जी का दर्द दे। तो एक पॉइंट पर 20 गुरु हो जाएंगे। तो परमात्मा कहते हैं इसे इसे फिर ये राम कृष्ण की गुड़गानी है, हनुमान और श्याम जी की पूजा बतानी है, झाड़े लानी है। और ये आप देख रहे हो आज संता की जो कर वर्षा के दिन में मिंडक और ये कीड़े मकोड़े हो जा रहे ना, इतने संत हो रहे हैं, काल ने इतने भेज दिए, ये करीब सारा नसीब दे कर दूंगा। मेरे पास वो ज्ञान है। कबीर साहब ने कहा था और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, और कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे घोड़ा तोब का करता चला मैदान, ये सब का मैदान हो जाएगा। गरीबदास साहिब ने कहा कि अरबों में कोई ग्रक्षणों रह झूमकरा। और यहाँ वही लिखा है कि बैरागी बैराग ना जाने, और बिन सतगुरु नी चोट निशाने। सही यथार्थ ज्ञान सतगुरु बिना नहीं दिया जा सकता है। यह हुआ भाई बक्के। फिर कहते हैं माला घाल हुए हैं मुक्ता, सटदल हुआ बाई बकदा। 12 बाट बिटम बिलोरी, सट दर्शन में भक्ति ठगोरी। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा। यो भी बैदा है, व्यर्थ है। बैदा माने यूजलेस। सन्यासी 10 नाम कहावे, शिव शिव करे न सन से जावे। निर्वाणी निकंठ निसारा, भूल गए हैं वो ब्रह्म द्वारा। जंगम जैनी फोकट फैनी, नाम न चीन्या गुरु गुण हीना। नगन निराशा तनकू त्रासा, और पशु प्राणी स्वान समानी। कोई नंगे अंडे हैं, ये तो पशु कुत्ते भी अंडे नंगे, क्या इन्हें भगवान मिल जाएगा? शरीर ने त्रास देने लग रहे, यानी यथार्थ ज्ञान बिना उंडले ढोरे हैं। ये वेदा, ये भी व्यर्थ है। वेद पुराणी कथा कहानी, पढ़ पढ़ भूले अर्थ न खुले। ओए कहते वेद पुराण इनको पढ़ कर इनके अर्थ तो समझ में आए नहीं, खुले नहीं। और इनकी और कुछ कहानी बुना बुना कर बकवाद कर रखी समाज में। वेद पुराणी कथा कहानी, पढ़ पढ़ भूले अर्थ न खुले। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा। फिर क्या बताते हैं, सन्यासी बैरागी से बड़े, ये तन पर छार लगाए हैं। छार माने राख को। और 500 नार 2500 लड़के ये धूमधार मचावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा। यो भी बैदा, बैदा क्यों जान्या, सबने सतगुरु बैठे नू जान्या। गरीबदास जी से पूछा कि आप सब ने बताओ, यो भी गलत, यो भी गलत, ये भी गलत, तो आपने कैसे पता लग गया? तो गरीबदास जी फैसला कर रहे, हमने सतगुरु मिल गए नू जान्या। क्योंकि परमात्मा सतगुरु का रूप धारण करके आते हैं, वो परमात्मा स्वयं थे कबीर साहब।
और सतगुरु भी और परमात्मा भी वो आप ही है, सच्चा ज्ञान देने आते हैं। क्या कहते हैं? बैरागी सन्यासी से बड़े तन पर छार लगावे हैं, और 500 नार 2500 लड़के धूमधार मचावे हैं। क्या बताते हैं कि घर छोड़ गया। जैसे एक गरीबदास जी ने लिखा है, एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैल बे, पाया न द्वारा मुक्ति का सुखदेव करीब सैल बे। एक औरत को ये बेचारे प्रेरित होकर ज्ञान से पुण्यात्मा घर त्याग कर चले जाते हैं। किस लिए? कि घर क्यों छोड़ा? कि उन्होंने अपनी पत्नी को त्यागा। किस लिए त्यागा? क्योंकि घर त्यागना कोई हंसी खेल नहीं, लेकिन परमात्मा की महिमा के सामने ये सारा संसार का सुख यूजलेस दिखता है। तो उस बूढ़ी आत्मा ने प्रेरित होकर घर त्याग दिया, जंगल में जा बैठा। अब किस लिए गया वो जंगल में, वन में? इसलिए गया कि घर पे उसकी पत्नी बाधक थी, उसमें उसकी आस्था बनी रही थी और वो भक्ति नहीं कर सका था। उसने अपने जुगाड़ में सोचा। ये परमात्मा कहते हैं, एक नारी त्याग दीनी और 5 नारी गैल वे। गैल माने विद, साथ। कौन कौन सी? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। नारी को आपने इसलिए छोड़ा, ही भक्ति बाधक थी, और ये है सबसे ज्यादा भक्ति बाधक है। तो इन 5 नारियां ने तो गेले फिर हर एक नारी छोड़कर जंगल में जा धूना लाया। वाट इज यूज? बिना ज्ञान के डले नो डोरे थे आप। परमात्मा कहते हैं फिर वहां जाकर बैठ गया। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये मन के मारे बन गए और बन तज बस्ती माँ, कह कबीर के करूं यो बन मन त माने ना। एक व्यक्ति ऐसे प्रेरित हुआ, 2 बच्चे थे छोटे छोटे, एक 2-3 वर्ष का, एक वर्ष का। प्रेरणा होगी, घर छोड़कर चला गया, साधु बन गया, फकीर। अब किसी संत का फंस गया। प्रेरणा देखो, साध परमात्मा के पाने की विधि संत बताते हैं, सबको पता है। वो फंस गया से नकली नाथ के, उसने पाट दिए कान, बना दिया बाबा, बड़ी बड़ी ढाडी लटा रखा दी। 12 वर्ष हो गए। फिर उसको कहा कि ले बेटा तू कुछ भिक्षा मांग ले। 12 वर्ष के बाद वो भिक्षा मांगने गया। भिक्षा देने आई उसको एक बहन, उसका छोटा सा बालक, एक तरह तो गोदी में ले रही, एक उसका दामन पकड़ के, कमीज पकड़ के साथ साथ आ रहा है, एक हाथ में वह भिक्षा ले रही है और उसको डाल रही है। उसका वह अपनी पत्नी घर याद आ गया उस 12 वर्ष के बाद। उसने सोचा तू भी छोटे छोटे बालक छोड़ के आया था, और इस एकली औरत के ऊपर पाले भाई, इसका पति ना होते। उसको प्रेरणा फिर भरगी, क्यों ज्ञान तो था नहीं, वो के डले डोल रखा थे। वो तो ये क्या करा करें, बाहर जो संत है ना, ये क्या करेंगे, इन्हें भांग पाएंगे, इन्हें पता है जो समागी फिर बात जाएगा। तो उन्हें मूर्ख बना कर रखे, सुल्फा पे जाएंगे, वो लाए सुंठ पड़ा रहे। तो ऐसे उस दिन उसका उतर रहा होगा थोड़ा बहुत, वो याद आएगी इसके। उसने सोची बाबा मेरी पत्नी ने बालक कैसे पाले होंगे। तो उसके मन में जो काल प्रेरणा मन की नो आ गई कि एक बार देख के ताना चाहिए, वो मर गया एक जीव है। तो वो चला एक बार अपने घर की तरफ, फिर मन में आई अरे छोड़ ने वो ली जाली, फिर 10 कदम इधर चला, फिर ने सोची रे देख कांड में की हरज है, यानी 6 बजे इधर चला, 6 बजे इधर। आखिर में जोड़ी फेंक के उसने यही फैसला किया कि एक बार खेतों में देख आऊंगा मैं। खेत थे उनके, किसान था, कि वहां पता लग जाएगा, खेतों में काम कर रहे होंगे तो जीव है ना तो मर गए। तो उसने खेतों में जा रहा था, आवा था अपने खेत की तरफ। वहां उसकी पत्नी और उसका छोटा भाई देवर, उसकी पत्नी का देवर यानी उस बाबा जी का भाई छोटा, वो खेतों में अपने अपने खेतों में काम कर रहे थे, बंटवारा कर रखा था। अब उसके देवर ने कहा उसकी अपनी भाभी ताई कि मेरा भाई आवे है। वह कहने लगी तू मजाक मत करा, अगर सारी अंत नहीं आई अच्छी बात लगे, मेरा क्यों याद दिवावे तू। उन्हें बोला साची कहूं देखो वहां लग रहा। वह बोली ना ये तो बाबा जी है। वो बोला चाल तो लगे उससे कैसी,
और हमारे खेता का नहीं बाबा के कामान का वो पाओगा। वो बोली रहने दे। वो बोली आ भी गया तो फिर जाएगा। न बोला राख तो मैं दूंगा इसने, पर मेरा थोड़ा सा साथ दे दे तू। वो बोली क्या करूं, अगर मैं इस तुम्हारे खेत में है इस अपने अब दोनों का सादला मेड थी डोड़ा, और उसके 2 फुट 3 फुट अंदर बाबा जी वाले खेत में एक शीशम थी अच्छी मोटी भारा। ने बोला मैं इसने कुआड़िए काटूंगा, और तू शोर मचा दिए। अगर आज मेरा पति होता तो कैसे काट लेता तू मेरी की कर इस शीशम ने। आज मेरा धनी नहीं है ना, तो हर जगह अपनी जबरदस्ती करता है। वो बोली ठीक से। अब वो खेत में आली ले जाता, साथ में छोटा कुआड़िया उसके के शीशम कट्टे थी। वो उसको लाग गया मारने, वह लग गई शोर मचाने कि क्यों काटे हमारी शीशम ने। वो ने कहा मेरे खेत में है। वन बोली झूठ बोला, देख 2 फुट हमारे खेत 4 फुट मेरे खेत में है। तो फिर उसने जो बतलाई हुई थी बात वह सारी ऊंची ऊंची लाग गई बोलने कि आज मेरा खसम होता तो तू के काट लेता, देख सरे हम हंगा कर रहा। बाबा जी ने सोचा ये मेरा भाई है या पत्नी है, इनका क्या झगड़ा हो रहा हो। एक ज्वार थी, ज्वार खड़ी थी ऊंची ऊंची खेती, उसका वहां का बढ़ गया। सुनते लो जानते के बोलेंगे। उड़ा सुनी उन्हें सारी कहानी, ताकि तो भाई मारी सी समने काट रहे हैं। तो वह कह रही थी कि देखो आज मेरा पति होता तू के काट लेता, देख सरेआम नो का मेरे खेत में। तो उसने सोची तो भाई बात बिगाड़ दी इसने, मारी शीशम काटे मारे खेत के में और अपनी बतावे। एकदम बाहर आकर ने बोला रहे एकली नहीं है मैं भी आ लिया हूँ। अब उसका भाई उनकी तो बात आपस में बतलाई हुई थी। वो बोला रहा तू कौन भाई बीच में ना बोला कर किसी का ना पिटेगा तू जा दे। ने बोला मैं शीशम वाला हूँ। बाबा जी बोला ने बोला जाता रहे तू शीशम वाला, मेरा भाई सा था तेरा कैसा। दाढ़ी थी ना मुँह उसके बकवादी आदमी भाग दे। वो बोला अच्छा डट जा। उड़ा खेतों में कोई नाई आ रहा था किसी के बाल काटने, उसके पास गया। ने बोला रे मेरी दाढ़ी मुझ काट फटाफट, अरे बाल काटे। बोला के बात, बोला फलाना हो मेरा भाई मन पहचानता कोई ना, और हमारी शीशम काटने लग रहे। नाई ने कर दिया काम, जब मशीन फेर दी। आके ने बोला देख ओए हूँ। ने बोला आइए रे मेरा भाई, सीने का लगा लिया छोटे भाई ने। बोला संभाल तेरी शीशम ने, उड़ा पकड़ा दिया भाई ने। हो गया बाबा जी जैसे थे। अब कबीर साहब कहते हैं मन के मारे बन गए, और बन तजबस्ती माँ कह कबीर के करूं। यो मन त माने ना, मन मानना भगवान के ज्ञान थे। अभी अब यू बकवाद करके दिखाइए यो मन, ऐसा ज्ञान दे देंगे कहीं रहिए वहां भगवान साथ साथ चलेगा। अब क्या बताते हैं, एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैल वे। वह ममता नो की नो नारी गेल अंडे थी, वह खींच लाई उल्टी है उसने। तो परमात्मा कहते हैं इनको तू यहीं घर पर रह के त्याग। आत्मा जब इस चीज ने मान लेगी तो फिर कितना रहे तू, ये संसार के बारे में इस ज्ञान से पता लग जाएगा। हम कुछ दिन के मेहमान हैं, परिवार हमारा एक संस्कार से जुड़ा हुआ है, परमात्मा के बच्चे हैं। इनको हमने उस परमात्मा से दिए हुए जो मालिक देता है धन, उसके आधार से इनकी परवरिश भी ना करते हैं तो भी हम दोषी हैं। क्योंकि जैसे एक नौकर होता है और उस नौकर को मालिक पूरा जेब खर्च देता है उसके बच्चों के कपड़े लाने का, खाना खिलाने का, और उसमें से जब वो गलती करता है उनकी नहीं सेवा करता है तो फिर वो नौकरी से बर्खास्त हो जाएगा। उसको खूब पता होता है, तो वो अपने बच्चों से भी अधिक प्यार देता है मालिक के बच्चों को, और उसके द्वारा दिए हुए धन को उन्हीं पर व्यय करता है। तो इसी प्रकार ये सभी उस परमात्मा के संस्कारी हंस हैं। आपका कर्तव्य बनता है इनकी पालन पोषण उस मालिक के दिए हुए उसको धन से। लेकिन इनको अपने मानना यह आपकी मूर्खता है या अज्ञानता, ये इस ज्ञान से की चांदने से हट जाएगी। जैसे वो नौकरानी उन बच्चों को इतना प्यार करती है अपनों से भी कि लगभग अपने जैसा ही, और जब उसको वहां से नौकरी छूट जाती है फिर झांकती भी ना उसकी तरफ। उसको पहले पता था मेरे नहीं है, लेकिन मालिक की तो है, उनसे भी प्यार रखना है।
तो ऐसे भाव बनेगा आपका एक दिन, ये सत्कर मान लियो, इस ज्ञान से बनेगा। और भक्ति की शक्ति आपके इस मन की बकवादों को स्थिर कर देगी ना, नो की नो बात है। तो फिर डगमग होने की जरूरत है ना पड़े। बकवाद, चोरी, दारी, ठगी और रिश्वतखोरी किस लिए करेंगे? कर्म फोड़ने जो परमात्मा हमें देगा हमारे संस्कार में, और उससे भी अधिक देगा, भगवान मिल गया। हम 2 नंबर का काम करके पैसा इकट्ठा करेंगे, वो पैसा नहीं रहेगा आपका, और वो पाप न्यो के न्यो रह जाएंगे। ये बहुत लंबी कथाएं हैं। और तो जो दास आपको बताना चाहा था कि ये इस प्रकार उस परमात्मा की भक्ति से, ज्ञान से, इस तत्व ज्ञान के अंदर ये सारा निर्णायक ज्ञान है। इससे आपको उस परमात्मा के पाने में घर बैठे ही सुविधा रहेगी। जैसे कबीर साहब कहते हैं कि डंब करें डूंगर चढ़े, अंतर जीनी झूल, और जग जाने यो बंदगी करे, यो बो है सूड़ बबूल। जैसे एक ऊंचे से टीले पे बैठा कर बाबा जी, हमने देखे कई जगह जहां सब ने दिखे, धूना ला लिया, चमटा गाड़ दिया, नो बैठा, तो आम आदमी प्रभावित होता, आत्मा तो देखती है कि वो भगत है। माथा टेकेंगे, उड़ा पूछो डावा शुरू हो जाएगा, उड़ा उसका आश्रम बन जाएगा। परमात्मा कहते हैं ये साधना है। कहते हैं डंब करें, पाखंड करें, डूंगर चढ़े, ऊंचे पर बैठेंगे, और अंतर जीनी झूल, अंदर नो की नो 5 नारी त्यार बैठी, और जग जाने यो बंदगी करे, भक्ति करे, यो बो है सूल बबूल। तो कबीर साहब कहते हैं घर छोड़कर चले गए, फलाहार करते हैं, नगरी में भी नहीं आते, आदमियों को देखकर भागकर गुफाओं में पड़ जाते हैं। इसे साधु भोली श्रद्धालु ने सोचा भाई महात्माएं पड़ा है, वो तो आदमियों के दर्शन भी ना करता। कबीर साहब कहते हैं केले की कोपीन है, तन पे कपड़ा भी नहीं, केले का पत्ता बांध रखा पर्दे पे, केले की कोपीन है, फूल फान फल खाई, और नर का मुख नहीं देखते, दो बस्ती निकट नहीं जाई। वो जंगल के रोज है जो मनुष्यों बिद के जाई, निस्तिन फिरो उजाड़ में नो भगवान पावे नाई। डेरे डंडे खुश रहो खुश रे लेना मोक्ष, ये धरु प्रहलाद उधर गया बता घर में के दोस्त। जिन धरु और प्रहलाद को तुम पार मानते हो, ये घर में रहे, इनका ब्याह हुआ, बालक बच्चे थे, फिर सत साधना करो जो जिस सतर की उनने करी और वो घर में करी, उनको तुम मोक्ष मानते हो। और दो साधना बताएंगे, डेरे डंडे खुश रहो, यदि घर छोड़कर जानते हैं या केवल बाल ब्रह्मचारी रहने से भगवान मिला, तो जड़ा न शब्द मिला। तो दुराचार बुरा बताया भगवान ने, कहते हैं डेरे डंडे खुश रहो, ये खुश रह लेना मोक्ष, थारे तो प्रहलाद भी पार हो गए, फिर गृहस्थी में के दोष। तो इस प्रकार परमात्मा ने जो साधना बताई पुण्यात्माओं, ये सत्य है और शास्त्र अनुकूल है।